वेब डेवलपमेंट कोर्स का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर के अंदर हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछली दफ़ा छोड़ा था। तो हम आ जाते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था। ये एक शॉर्ट प्रैक्टिस थी जिसके अंदर एक प्रोग्राम लिखना था जो कि इवन या फिर ऑड होने का किसी नंबर का बताता था। इवन या ऑड नंबर के लिए हम मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, आप अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद में अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है तो वो मॉडुलस के ज़रिए हमें पता लग सकता है। अगर तो कोई नंबर पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड हो रहा है तो उसका मॉडुलस 0 आता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है। अगर वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर उसका मॉडुलस 0 से कोई बड़ी वैल्यू आएगी। इवन या ऑड नंबर फाइंड करने के लिए हम मॉडुलस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं और उसका मॉडुलस जो है रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो इवन है। और अगर 0 के अलावा कुछ और रिमाइंडर आता है तो उसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम प्रोग्राम की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना प्रोग्राम खोल लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग टैग लगा हुआ है पीएचपी का, उसके बाद एंडिंग टैग है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है जिसका नाम है नंबर, और इसके आगे हमने इसको वैल्यू 7 दी हुई है। यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन लगी हुई है बिल्कुल ही सादा है। आप देख सकते हैं इफ़ नंबर मॉडुलस 2, ये हमने जो पहले लेक्चर के अंदर देखे थे कि कौन-कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पीएचपी की लैंग्वेज के अंदर, वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है मॉडुलस का ऑपरेटर। और उसके आगे लिखा हुआ है कि इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चेक हो रहा है कि जो मॉडुलस यहाँ से आएगा इसका 0 के इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी एक चीज़ को कहते हैं कि मतलब पहले कौन-सा जो साइन है वो पहले इवैल्यूएट होता है और कौन-सा बाद में होता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप देखें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, उसके बाद आपके पास आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर उनमें से कोई चीज़ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस पाया जा रहा है, तो इसलिए ये चीज़ पहले से वो इवैल्यूएट करेगा इसका जो भी आंसर आएगा। यहाँ पर फ़िलहाल अगर 7 को हम देखें तो यहाँ पर आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं इसको कि यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है 7 मॉडुलस 7 मॉडुलस 2। ठीक है, तो 7 मॉडुलस 2 इसका पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पर 6 मॉडुलस 2 होता, 6 मॉडुलस 2 होता तो इसका हमारे पास आंसर आना था 0, क्योंकि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 से बड़ा आता है। ये चीज़ जो है ट्रू नहीं होगी। तो इस वजह से ये वाली जो कंडीशन है 7 की केस के अंदर ये नहीं रन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एको डॉलर नंबर, उसके आगे कंकैटिनेशन का साइन जो है कि दो किसी भी स्ट्रिंग को या किसी नंबर को किसी चीज़ के साथ जोड़ने के लिए पीएचपी के अंदर इस्तेमाल होता है। वो फुल स्टॉप का जो सिंबल है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इज़ इवन, उसके बाद जो दूसरी हमारे पास कंडीशन आ रही है वो एल्स लिखी हुई है, कंडीशन नहीं है ये, मतलब डिफ़ॉल्ट जो उसका केस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एको डॉलर नंबर और उसके बाद इज़ ऑड। तो ये बहुत ही सिंपल एक प्रोग्राम है जिसको हमने भी देखा है। अच्छा, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, लोकल होस्ट, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये न्यू साइट का फोल्डर आ रहा है। इसके अंदर हम अगर जाते हैं तो 7 इज़ ऑड। यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर शो कर रहा है और साथ में जो उसकी कौन सा नंबर था, और यहाँ तो इवन आया या फिर ऑड। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं और कोई इवन नंबर हम यहाँ पर डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 10 को डाल देते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो बता रहा है कि 10 इज़ इवन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम अगली चीज़ पे चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये लॉजिक को मैनिपुलेट करने के लिए और कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए। मैनिपुलेशन से मुराद है उसको चेंज करना लॉजिक को, और ट्रू फॉल्स को चेंज करना। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स उसके अलावा हैं जो कॉम्बिनेशन वाले हैं, उसका मतलब है कि दो, एक या दो से ज़ायद जो कंडीशंस हैं उनको मिला के यूज़ करना, उनको किसी एक स्पेसिफिक तरीके से मिला के यूज़ करना। इसके अंदर हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। एंड ऑपरेटर आता है हमारे पास, इसको 2 दफ़ा, जो एम्परसैंड का साइन है, जो एंड का साइन होता है, इसको 2 दफ़ा डालें तो ये हमारे पास एंड का लॉजिकल ऑपरेटर है। इसके बाद हमारे पास और का लॉजिकल ऑपरेटर आता है जो कि ये 2 दफ़ा जो लाइंस हैं इनको आप और ऑपरेटर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नॉट का ऑपरेटर होता है। ये बेसिकली एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो भी वैल्यू है उसको उल्ट कर देता है। अगर ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स इसकी दिखाऊंगा तो उसके बाद आप इनको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये पीएचपी का स्टार्ट साइन आ गया। इसके बाद हमारे पास डॉलर एज का एक वेरिएबल है और एक हमारे पास वेरिएबल है हैज़ आईडी। ठीक है, आईडी से मुराद आप जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है एनआईसी वगैरह वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एज 20 दी हुई है और उसके अलावा ट्रू, हैज़ आईडी ट्रू, मतलब कि आईडी है।
ठीक है, यहाँ पर आप फॉल्स भी कर सकते हैं, इसको ट्रू भी कर सकते हैं। इसके साथ आप खुद से जो है थोड़ा बहुत प्ले करेंगे, खेलेंगे, तो उससे आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं पहली, इफ़ एज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 18 एंड ये दो जो साइंस हैं, डबल एम्परसैंड के जो दो साइंस डले हुए हैं, इसका मतलब है कि एंड हैज़ आईडी, ये दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो तब ये एज अ होल ये कंडीशन जो है ट्रू कंसिडर की जाएगी और ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है अलाउड टू एंटर ये रन होगा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल दी गई है वो ये है, इफ़ डॉलर एज मतलब कि एज जो है अगर 18 से ग्रेटर और इक्वल है, मतलब 18 का है बंदा या फिर 18 से बड़ा है, और यहाँ पर और का ऑपरेटर आ रहा है, और हैज़ आईडी, तो वो कह देगा कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, यहाँ पर या तो ये वाली ट्रू है या फिर ये वाली ट्रू है। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों ट्रू होंगी, ये भी एंड ये दोनों ट्रू होंगी तब ये रन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक भी इन दोनों में से कोई ट्रू होती है, क्योंकि दरमियान में और आ रहा है, ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, दोनों कंडीशंस में ये रन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक तीसरी जो कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, इफ़ यहाँ पर वो नॉट का साइन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, हैज़ आईडी, ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर हैज़ आईडी ऊपर जिस तरह ट्रू है तो यहाँ पर इसको ये फॉल्स कंसिडर कर देगा। ठीक है, और मतलब कि फिर ये चीज़ रन नहीं होगी और वो नहीं कहेगा कि एको नो आईडी प्रेजेंट। मुझे पता है ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है शुरू में समझने के लिए, लेकिन ये बहुत ही आसान भी है, एक दफ़ा समझ आ जाए कि यहाँ पर देखो ट्रू है। ठीक है, अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क को हम हटा दें, इफ़ हैज़ आईडी ये ट्रू है तो एको कर देगा नो आईडी प्रेजेंट, करंटली ये हो रहा है। तो हमने इसकी लॉजिक को करेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं नॉट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें ट्रू है ना, ट्रू, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे ये नो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, फिर तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आप हटा दें तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेगा। इफ़ हैज़ आईडी अगर ट्रू है वो एको करेगा आईडी प्रेजेंट। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन हमने मार्क डाला है तो यहाँ पर अगर ट्रू होता है तो वो उसको फॉल्स कर देता है। अब यहाँ पर फॉल्स होता है तो उसको ट्रू कर देगा। तो चूंकि ऊपर अगर हम यहाँ पर फॉल्स करते हैं तो नीचे आके वो उसको ट्रू कंसिडर करके इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देगा। इसके साथ आप थोड़ा सा खेलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम कुछ कॉमन चीज़ें देख लेते हैं कि जो गलतियाँ जो है वो बिगिनर्स करते हैं। सबसे पहले जो है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो इक्वल्स का जो साइन है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है बेसिकली, कि ये वेरिएबल की वैल्यू ये है, उसको आप जो है कई दफ़ा इस कंपैरिजन वाले ऑपरेटर की जगह यूज़ कर जाते हैं, जो कि गलत है, वो एरर आएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आप कुछ जगहों पे आपको मसला आता है कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते। ये आगे जाके आप लॉजिक जब एडवांस सीखेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि आपको चेक करना पड़ता है कि उसकी कोई वैल्यू सेट हुई भी हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए हमारे पास जो PHP के अंदर फंक्शन है वो इज सेट है। इज सेट ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू तब रिटर्न करेगा जब असल में कोई उसके पास वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू सेट नहीं हुई हुई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसके बाद जो है कि आप ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एल्स इफ़ आप जो कंडीशंस लगाते हैं उनका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। किस तरह मैटर करता है? मैटर इस तरह करता है कि आपकी जिस सीक्वेंस में चेक होनी चाहिए, ठीक है, उसी सीक्वेंस में आप उनको लगाएं। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आपकी कुछ कंडीशंस जो पहले चेक होनी चाहिए थी वो बाद में आपने लिखी होती हैं, तो जिसकी वजह से कुछ कोई और कंडीशन जो है वो रन हो जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉच आउट फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग्स एंड ज़ीरो विच आर फॉल्सी। ठीक है, कई दफ़ा आपके कुछ वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है, या फिर आपके पास जो है एम्प्टी स्ट्रिंग्स होती हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग से मुराद कि आपके पास आपने डबल कोट्स तो डाले हुए लेकिन उनके दरमियान में कुछ नहीं है, तो ये भी अगर आप इसके अंदर इफ़ या फिर एल्स इफ़ के अंदर डालते हैं तो ये उसको फॉल्स कंसिडर करेगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस टास्क हैं, जो कि प्रैक्टिस करने से आपकी जो है मदद होगी इसको इसको समझने में और इसकी प्रैक्टिस करने में। सबसे पहले हमारे पास है क्रिएट अ PHP स्क्रिप्ट दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने कोड की तरफ। ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है। हमने करना क्या है कि एक नंबर लेगा आपका प्रोग्राम और उसके बाद उसको उसको बताएगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, हम सिंपल एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर। अभी तक क्योंकि हमने इनपुट लेना नहीं सीखा तो इसलिए हम इसको अभी सिंपल तरीके से करेंगे। नंबर का एक हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। नंबर फॉर एग्जांपल हम 65 रख देते हैं फॉर नाउ। इसके बाद हम अपनी पहली कंडीशन जाके लगाते हैं, इफ़ जो हमारा नंबर है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि जो कि पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास जो है आउटपुट आ जानी चाहिए एको पॉजिटिव।
पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि दोबारा भी लिख सकते हैं, दोबारा लिख लेते चलें। एल्स इफ, ये हमारे पास आ गया एल्स इफ अगर हमारे पास जो नंबर है, नंबर इज स्मॉलर देन ज़ीरो, ठीक है, वो हमारे पास चला जाएगा नेगेटिव में। तो हम उसका जाके लिख देते हैं कि इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एको को यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, एको नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। और इसके बाद तीसरी देखें, हमें तीसरी कंडीशन लगा भी सकते हैं, लगा के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एल्स इफ हमारे पास अगर जो नंबर है वो इक्वल है ज़ीरो के, ठीक है, तो वो एको करेगा ज़ीरो। यहाँ पर अगर हम इसकी जगह सिर्फ एल्स भी लिख दें और ये सारा का सारा हटा दें, फिर भी हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी के पीछे कोई कंडीशन बचती नहीं है। अगर ज़ीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, अगर ज़ीरो से छोटा है तो नेगेटिव होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो भी, लेकिन क्योंकि ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ा और ज़ीरो से छोटा वो दरमियान में आता है ज़ीरो, तो यहाँ पर इसकी जगह आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं एल्स, तो ये भी वही काम देगा। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर जो था 65 था, अब ये पॉजिटिव आएगा। इसको हम जाकर रन करके थोड़ा देख लेते हैं, तो वो बता रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी की हम वैल्यू जाके चेंज कर देते हैं, हम इसको -65 अगर कर दें तो हमारे पास नेगेटिव आ गया। अगर हम इसी की वैल्यू को अब जाके एग्जैक्टली ज़ीरो कर देते हैं तो हमारे पास ज़ीरो लिखा हुआ आ गया। अच्छा, ये पहले ही जो एग्जांपल थी इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा, उसके बाद आपके पास दूसरा जो यहाँ पर है, राइट अ पासवर्ड चेक, ठीक है। इफ़ पासवर्ड मैचेस अ स्टोर्ड वैल्यू शो एक्सेस ग्रांटेड, एल्स शो एक्सेस डिनाइड, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने इनपुट लेना नहीं सीखा, इसलिए इसको भी हम वेरिएबल्स की मदद से ही करेंगे, जिनकी हम वैल्यूज़ खुद से सेट कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है एक्चुअल पासवर्ड का, इसके आगे हम डाल देते हैं इसकी वैल्यू कुछ भी, फॉर एग्जांपल hello@, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड है। और हम अब एक इनपुट का वेरिएबल बना लेते हैं कि जो इनपुट आ रही है वो इनपुट आगे हम जाके लेके देना सीखेंगे इन यूज़र से, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है। अच्छा, तो इनपुट जो है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हेलो आ रही है, ठीक है, तो हमने बस सिंपली अभी ये फ़िलहाल यही कंपेयर करना है कि आया ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं, और उसके मुताबिक हमने सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट करवाना है कि वो पासवर्ड करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, एक्सेस डिनाइड या फिर एक्सेस ग्रांटेड। तो हम सिंपली इन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल पासवर्ड इक्वल्स डॉलर इनपुट, ठीक है। तो अगर तो ये इक्वल आते हैं दोनों, अगर तो ये जाहिर सी बात है ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताइए उसको, एको एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कोई, क्योंकि अगर यहाँ तो वो ट्रू हो सकता है या फिर वो फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पर अगर तो वो फॉल्स आता है इसका आंसर, तो एको एक्सेस डिनाइड, ठीक है। अब एक्चुअल पासवर्ड जो था वो hello@ था, हमने इनपुट जो है उसको हेलो की दी है अगर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड आ रहा है। अब यहाँ पर अगर जाके मैं सेम स्ट्रिंग यहाँ पर एग्जैक्ट सेम कर देता हूँ, तो हमारे पास जो है एक्सेस ग्रांटेड आ रहा है। अच्छा, ये दोनों तो मैंने करवा दिए आपको। अब आपने ये तीसरे वाला जो टास्क है आपने खुद से करना है। इसका मैं कोड आपको दिखा देता हूँ बाद में, लेकिन इसको एक दफ़ा आपने पहले खुद से करने की कोशिश करनी है। क्रिएट अ स्मॉल डिस्काउंट कैलकुलेटर, इनपुट कार्ड टोटल एज वेरिएबल एंड आउटपुट द फाइनल प्राइस आफ्टर अप्लाइंग रूल्स, ठीक है। इसके अंदर आपने करना बेसिकली ये है कि अगर आपकी कार्ट जो मतलब आप दराज वगैरह पे आपने कभी शॉपिंग वगैरह की हो, ऑनलाइन कभी भी आपने किसी स्टोर से शॉपिंग की हो, तो एक कार्ड होता है आपके पास, शॉपिंग कार्ड, और उसके अंदर उसकी टोटल अमाउंट कितनी आ रही है। फॉर एग्जांपल 100, इसके अंदर अगर हम डॉलर्स में अगर कंसीडर करें तो $100 से अगर ऊपर की अगर कार्ड टोटल है तो आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं यूज़र को, आपने दे देना है, ठीक है। और अगर $50 की है तो आपने फिर 5% डिस्काउंट दे देना है। मैं आपको उसका कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। होपफुली कि आपको ये भी समझ आ गया इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है। तो इसका मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। ये इसका कोड है डिस्काउंट कैलकुलेटर,
ठीक है। सबसे पहले हमने एक आप खुद भी इसको करने की पहले कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आके आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा, या फिर एक दफ़ा मेरा सोल्यूशन देख के उसके बाद इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग टैग आ गया, उसके बाद हमारे पास कार्ट का टोटल आ गया कि जो हमारे पास उसके टोटल वैल्यू आई है कार्ट की, कि कितने आइटम्स हैं और क्या उनकी टोटल मालियत है बेसिकली। इसके बाद पहली कंडीशन ये लगी हुई है, इफ़ कार्ट टोटल इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो डिस्काउंट जो है वो 0.1, जो कि 100 को अगर आप परसेंटेज 10 को आप परसेंटेज से कन्वर्ट करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 100 0.1, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरी कंडीशन लगी हुई यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है यहाँ पर इनिशियलाइज भी हो रहा है और यहाँ पर ही इसकी वैल्यू जो है इसको असाइन हो रही है, इससे पहले इसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई हुई। अच्छा, इसके बाद हम एलसीएफ पे आ जाते हैं। एलसीएफ के अंदर ये जो कार्ड टोटल है दूसरी कंडीशन के अंदर बताया गया है कि वो 50 से अगर बड़ा है, ठीक है, अगर 50 रुपये फॉर एग्जांपल 50 रुपये या $50 से उसकी जो कार्ड का टोटल है वो बड़ा है 100 से, लेकिन नीचे है 100 से ऊपर वाली को ये हैंडल करेगा। यहाँ पर मैं बता रहा था ना आपको कि जो ऑर्डर है आपकी कंडीशन को चेक करने का वो करेक्ट होना चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पर अगर ये 50 वाली ऊपर लगी होती तो ये पहले ट्रू हो जाती, 100 पे जाती ना बात। अगर देखें 60 अगर अगर फॉर एग्जांपल 120 भी 100 से तो बड़ा है और लेकिन वो 50 से भी बड़ा है। अगर 50 ऊपर लगी हुई है 50 वाली कंडीशन, तो वो पहले इसको कंसिडर कर जाएगा, उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू पे ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ये होता है कि जहाँ पर भी कोई एक भी करेक्ट होगी वहाँ से वो एग्जिट हो जाता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस बात की। तो इसके अंदर एल्स इफ कार्ट टोटल इज ग्रेटर देन 50, तो डिस्काउंट जो है वो 0.05 जो कि 5% बनता है, 5 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई भी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, 50 रुपये या $50 से कम की शॉपिंग की हुई टोटल, तो डिस्काउंट ज़ीरो होगा। अब फाइनल प्राइस को हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल प्राइस इज इक्वल टू कार्ट टोटल माइनस, ये देखें पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्यों, ताकि ये पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो, उसके बाद बाकी का जो हिस्सा है वो बाद में कंप्यूट हो, यानी कि प्रोसेस हो। तो यहाँ पर कार्ट टोटल इनटू डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पर अगर कार्ट टोटल जो था उसको उसमें से हम माइनस कर रहे हैं कार्ट की जो टोटल वैल्यू थी उसका 1%। उसके बाद हम आखिर में एक सिंपल आउटपुट दे रहे हैं, फाइनल प्राइस जो है वो इतनी है। उसके आगे हमने कंकैटिनेट करके यानी जोड़ के उस वेरिएबल का नाम लिख। इसी के साथ लेक्चर नंबर 4 खत्म हुआ और मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर के अंदर।